एक देश जिसे कभी सिर्फ एक मार्केट समझा गया था, जिसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने लूट कर कमजोर बना दिया, उसी देश में एक बच्चा पैदा होता है। ना पावर, ना पहचान, ना पैसा। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, सपना। रामेश्वरम के एक छोटे से घर से शुरू हुआ यह सफर आसमान तक पहुंचने वाला था। अखबार बेचने वाला एक बच्चा रॉकेट का सपना देखने लगा, और फिर एक दिन दुनिया ने देखा कि जो देश कभी दबाया गया था वही देश मिसाइल बनाने लगा। ये कहानी है उस इंसान की जिसने साइंस को ताकत बनाया और ताकत को जिम्मेदारी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में अब्दुल कलाम का जन्म होता है। उनका परिवार बहुत ही सिंपल था। उनके पिता जैनुलाब्दीन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही अमीर, लेकिन ईमानदारी और अनुशासन उनकी पहचान थी। उनकी माँ आशमा हमेशा दूसरों की मदद करती थी और किसी को भूखा नहीं रहने देती थी। कलाम साहब बाद में कहते हैं कि हम गरीब थे लेकिन कभी दुखी नहीं थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय घर की जिम्मेदारी समझते हुए छोटे से अब्दुल कलाम सुबह सुबह अखबार बांटने निकल जाते थे। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे तब ये बच्चा जिम्मेदारी सीख रहा था, और यहीं से उनके जीवन में मेहनत और ईमानदारी की नींव पड़ती है। स्कूल में कलाम कोई टॉपर नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक बात अलग थी, सवाल पूछने की आदत। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर वो सोचते थे कि ये उड़ते कैसे हैं। उनके साइंस के टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें सपने देखना सिखाया और कहा कि सपना वही अच्छा होता है जो तुमसे बड़ा हो। कलाम का सपना था इंडियन एयरफोर्स का पायलट बनना। उन्होंने टेस्ट और इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। ये उनकी जिंदगी की पहली बड़ी हार थी और वो अंदर से टूट गए थे। लेकिन यही फेलियर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया, जब उन्हें समझाया गया कि भगवान ने उन्हें किसी और बड़े काम के लिए चुना है। 1958 में कलाम डीआरडीओ से जुड़े और बाद में इसरो पहुंचे। शुरुआत आसान नहीं थी, सामान कम था, लोग शक करते थे। कई बार फेलियर मिला, लेकिन कलाम कभी रुके नहीं। 1980 में जब SLV-3 लॉन्च हुआ और भारत का पहला सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा, तब पूरे देश ने एक नए साइंटिस्ट को पहचाना जो सफलता का क्रेडिट अपनी टीम को देता था और फेलियर की जिम्मेदारी खुद लेता था। यहीं से अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का काम शुरू हुआ और भारत धीरे धीरे डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनने लगा। दुनिया ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहना शुरू किया, लेकिन कलाम हमेशा कहते थे कि मैं मिसाइल का आदमी नहीं हूँ, मैं देश के युवाओं का आदमी हूँ। और यहीं पर यह कहानी रुकती नहीं है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ एक साइंटिस्ट की कहानी नहीं, बल्कि पूरे भारत की ताकत बनने की कहानी है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे अब्दुल कलाम ने भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में अहम रोल निभाया, कैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा की नौकरी को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनका सपना भारत के लिए जीना और भारत के लिए बनाना था। और सबसे जरूरी बात, जो देश कभी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के दौर में लूटा गया था, वही देश कलाम जैसे लोगों की वजह से आज दुनिया के सामने न्यूक्लियर पावर बनकर खड़ा है। ये सिर्फ साइंस की चीज नहीं थी, ये गुलामी के इतिहास का जवाब था। अगर आप ब्रिटिश इंडिया कंपनी की कहानी से जुड़े हुए हैं तो ये कहानी उसी सफर का अगला पड़ाव है, लूट से लेकर ताकत तक का सफर। पार्ट 2 में मिलते हैं, जब भारत ने दुनिया को बता दिया कि अब हम कमजोर नहीं हैं।